Deprem oluyor gene. क्या पाकिस्तान में अगले 72 घंटों में या 15 दिनों के अंदर अंदर कोई ज़लज़ला आ सकता है? मैं हूं हमादुल हक और इसके ऊपर हम बात करेंगे आज कि साइंटिफिकली इसके क्या रीजंस हैं कि ये ज़लज़ला आएगा या नहीं आएगा। सुबह 4:17 पर खरमनास प्रोविंस में 7.8 का ज़लज़ला हिट किया, फिर उसी के 12 घंटे के अंदर अंदर 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से फिर तुर्की और शाम लरज़ उठा और 24 घंटे के अंदर अंदर 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। तुर्की और शाम में अब तक ज़लज़ले के सबब 50,000 से ज्यादा हलाकतें, 10,000 और उससे कहीं ज्यादा इंजर्ड और 5,600 से ज्यादा इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं। 1939 के बाद तुर्की और सीरिया में मजमूअन ऐसा ज़लज़ला पहली मरतबा आया है। क्या इसका असर पाकिस्तान और इंडिया पर भी हो सकता है? तो जवाब है नहीं। ये सारी न्यूज फेक है। ये फेक न्यूज किसने फैलाई इसके बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि आया ज़लज़ला आता क्यों है। ज़लज़ले का एक्चुअल मतलब होता है झंझोड़ना, यानी किसी भी चीज को आप फुल तरीके से हिला मारें उसे आप कहते हैं ज़लज़ला। ज़लज़ला जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं और एक आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स होते हैं। आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स में हमारे पास जो सबसे पहली मिसाल है, अगर कोई पास के इलाके में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हुआ है तो उसके नतीजे में भी जमीन में वाइब्रेशन ट्रेवल करती हैं। अगर पास में कहीं लैंड स्लाइडिंग हो रही है तो इसके नतीजे में भी ज़लज़ला आ सकता है। और अगर आतिशफिशा यानी बलूचिस्तान, जापान और इस किस्म के इलाकों में नीचे बेस पे आतिशफिशा होते हैं, तो जब वो आतिशफिशा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जिसके नतीजे में ज़लज़ला आ सकता है। और जो नेचुरली अकरिंग ज़लज़ले होते हैं यानी अर्थक्वेक्स होते हैं वो एक्चुअल में आया करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? ज़लज़ला टेक्टोनिक प्लेट्स की मोशन की वजह से आता है। टेक्टोनिक प्लेट्स वो फिनोमिना है जो अर्थ के अंदर के हिस्से की एक नेचुरल मूवमेंट होती है। इस चीज को ऐसे समझिए कि जिस तरह हम सुबह उठ के अंगड़ाई लेते हैं, अंगड़ाई हमारी वो मूवमेंट होती है जिसके बाद हम आरामदेह फील करते हैं। इसी तरह टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो जमीन के अंदर वाले हिस्से की वो मूवमेंट है जिसके बाद जमीन जो है ना वो अपने आप को रिलैक्स फील करती है और एक्चुअल में जमीन अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ जगह ऐसी होती हैं जिसके अंदर मुस्तकिल तौर पर जमीन के अंदर मसला होता है, यानी नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है। जिस तरह अगर आधी चट्टान आयरन ओर से बनी हुई है और आधी चट्टान मैग्नीशियम ओर से बनी हुई है और आधी चट्टान जो है वो लिथियम ओर से बनी हुई है, तो वो डिफरेंट होते हैं। उसी के नतीजे में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उस मटेरियल के अंदर वो डिफरेंट होती है। तो इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी जमीन हिलेगी। और जब उस हिस्से पे जमीन हिलेगी तो उसके ऊपर जो शहर आबाद है वो भी वाइब्रेट करेगा। इस वजह से भी ज़लज़ले आ सकते हैं। जब हम फॉल्टी रीजन के ऊपर खड़े हुए होते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो है ना वो चट्टान आपस में स्लाइड करती हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी के अंदर एक टर्म होती है वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं चेंज इन पोजीशन। तो जब पोजीशन में चेंज आएगा तो आपको एक वेव प्रोड्यूस होगी और वो वेव आपको ज़लज़ले की सूरत में फील होती है। अब आते हैं उस प्रेडिक्शन की तरफ के लोग कह रहे हैं कि तुर्की में और सीरिया में जो ज़लज़ला आया है उसके नतीजे में पाकिस्तान में भी वो ज़लज़ला आ सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी दो वजूहात हैं। नंबर एक ये कि जो वेव्स ट्रेवल करती हैं या स्पेसिफिकली सीज़मिक वेव्स जो ट्रेवल करती हैं वो ट्रेवल ही थ्रू लैंड करती हैं, थ्रू किसी मीडियम करती हैं। जब पाकिस्तान और सीरिया और इंडिया इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है तो वो ट्रेवल कैसे करेंगी? जो हमारे पास माउंटेन होते हैं जितने ऊपर होते हैं उतने ही अंदर भी धसे हुए होते हैं, तो वो जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसके थ्रू सीज़मिक वेव ट्रांसफर होती हैं। तो हमारे माउंटेन पाकिस्तान और इंडिया के वो कोहे हिंदुकुश और कोहे काराकोरम है। जो काराकोरम की माउंटेन है और हिंदुकुश की माउंटेन है, अगर उसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की हिलन जुलन होगी, अगर वो टेक्टोनिक प्लेट्स अंगड़ाइयां लेंगी तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में ज़लज़ला आएगा। लेकिन अगर वो टेक्टोनिक प्लेट्स की दूर जाके किसी चीज से कनेक्ट है और वो चीज हिलेगी तो यहां पर भी आएगा। लेकिन तुर्की और सीरिया की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो पाकिस्तान से बहुत दूर है। दैट्स वाई वो जो वाइब्रेशन वहां आई है वो अगर आनी भी होती तो अगले 2-3 घंटों में वो यहाँ पहुंच जाती है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई इस वजह से क्योंकि वो टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत दूर है। मिसाल के तौर पर अगर ये तुर्की है और ये पाकिस्तान है, अगर इनकी टेक्टोनिक प्लेट्स ये हैं और ये नीचे से आपस में कनेक्ट नहीं है, ये दूर है, तो अगर तुर्की हिलेगा तो पाकिस्तान नहीं हिलेगा। लेकिन अगर ये आपस में कनेक्ट है तो तुर्की के हिलने से पाकिस्तान भी हिलेगा। दैट्स वाई तुर्की में ज़लज़ला आया उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन किसी दूसरी जगह पे ज़लज़ला आने की वजह से पाकिस्तान में ज़लज़ला आना या इंडिया में ज़लज़ला आना ये बिल्कुल ही एक मज़ाक का खेज और झूठ पर मबनी बात है। और ये बात जो है सबसे पहले डच जियोलॉजिस्ट ने की थी, लेकिन वो जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने ये इस बात को करने से डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बात मैंने नहीं करी, ये सोशल मीडिया पे खुद क्या सर्कुलेट किया है। तो इस किस्म की बातों पे ध्यान करने से गुरेज करें। लेकिन फिर भी हज़ारों बातें करने के बाद भी अक्सर ये बात रह ही जाती है, बीच में दिल में एक कजी रह जाती है कि आया ज़लज़ला आ ना जाए या ना आए। देखें, सबसे पहले बात ये कि अगर ज़लज़ला आएगा तो व्हाट इज़ इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ यही है कि आप सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करें, ठीक है, और अपनी लाइफ जिए। हमादुल्लाह को इजाज़त दीजिए और नथिंग टॉक्सिक को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो मिसकंसेप्शन और ये जो मिसकम्युनिकेशन फैली हुई है एक प्रोफेशनल इदारे की तरफ से वो दूर हो सके।